इस संसार में जो आता है वो जाता है। इस संसार में जो आता है जाता है। सदगुरु कबीर साहब ने साखी कही है, आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधे जात जंजीर। इस संसार में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक राजा होता है, दूसरा रंक होता है और तीसरा फकीर होता है। राजा जिसके पास सर्वाधिक चीज हो, सबसे अधिक चीजें जिस व्यक्ति के पास में हो, हर चीज में हो, सबसे अधिक चीज रखता हो, वो राजा है। और रंक गरीब आदमी जिसके पास कम खेती है और उससे गुजर बसर कर लेता है। छोटी दुकान है, उससे गुजर बसर कर लेता है। साधारण नौकरी लगी हुई है, उससे गुजर बसर कर लेता है। मतलब कम जमीन है तो भी गुजर कर लेता है, छोटी दुकान है तो भी गुजर कर लेता है, साधारण नौकरी है तो गुजर कर लेता है, 2-4 पशु पाल लेता है, उससे भी जीवन गुजर कर लेता है। तो रंग का अर्थ है कि साधारण आदमी है, वह भी अपनी मेहनत से खाता है, वह भी किसी से मांगता नहीं है। तो गरीब आदमी भी मेहनत करके अपना जीवन चला लेता है। लेकिन राजा जो है उसके पास सब कुछ है और वो दूसरे को देने की सामर्थ्य नहीं रखता है। तीसरा व्यक्ति है फकीर। फकीर का अर्थ है जो घर बार छोड़ देते हैं, चाहे किसान के घर से हो, चाहे व्यापारी के घर से हो, चाहे राजाओं के घर से हो, जो घर बार छोड़ देते हैं, जिनके पास आय का कुछ भी स्रोत नहीं रहता है, वो फकीर कहलाते हैं। महात्मा लोग देखो घर जो छोड़ते उनके पास कुछ नहीं रहता, जैसा भी घर हो उस घर से निकलते हैं तो उनके पास कुछ भी नहीं रहता है। बड़े बड़े राजाओं के घर से देखिए, बुद्ध महावीर राजाओं के घर से निकले और खाली हाथ निकले, धीरे धीरे भिक्षा मांगते थे बुद्ध महावीर, और उसके बाद धीरे धीरे उनका निमंत्रण होने लगा, फिर उनके मठ बनने लगे, मंदिर बनने लगे, और वो फिर धीरे धीरे किसका धन रहा, वो भक्तों का धन रहा, समाज का धन रहा। आज भी देखिए बहुत संत हैं, दरबार छोड़ते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उनको भक्त लोग पैसा देते तो आश्रम की व्यवस्था हो जाती। तो फकीर का जो कुछ भी धन है वो भी क्या है, वो सामाजिक है, वो भी सामाजिक मानता है, वो व्यक्ति अपना नहीं मानता है। इसलिए फकीर के पास कितना भी हो, लेकिन वो उसको अपना नहीं मानता है। इसलिए राजा और फकीर 3 तरह के मनुष्य होते हैं। जिसके पास सर्वाधिक सामग्री हो जीवन यापन की, वो राजा है। जिसके पास कुछ ही चीजें हैं उससे अपना जीवन चला लेता है मेहनत करके। और फकीर जो है उसके पास कुछ भी नहीं रहता है, जो रहता है उसको भी नहीं मानता है। लेकिन दोनों में जाने में अंतर होता है। संसार में आदमी 2 तरीके से विदा होता है। जैसे देखिए सुल्ताना डाकू था, आप सब सुने होंगे। दूसरे जो थे भगत सिंह थे। दोनों की मौत कैसे हुई थी? दोनों की मौत जो है वो फांसी से हुई थी। दोनों फांसी पे लटकाए गए। एक तो सुल्ताना डाकू भी फांसी से उसकी मौत हुई, दूसरे भगत सिंह की सुने होंगे, उनकी भी मौत फांसी से हुई। तो मरना एक ही जैसा हुआ, लेकिन काम दोनों का अलग अलग जैसा। एक डाकू में गिनती करा के गया और एक देश के वीरों में, शहीदों में नाम कमा के गया। इसीलिए शायद कहते हैं कि आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चंचला, एक बंधे जात जंजीर। एक सिंहासन पर बैठ के जा रहा है, एक जंजीरों में बांध कर जा रहा है। यहाँ यह तो नहीं है केवल अभ्यास लगा ले,
जैसे यमराज है, किसी को बांध कर ले जाता है, कोई भगवान का रथ है, विमान आता है, ऐसा नहीं। यहाँ सिंहासन का अर्थ है कि अपने आप में स्थिति करके अपना शरीर जो है तो सार्थक करके, यानी मुक्ति का पूरा काम करके दुनिया से जाता है। और दूसरा व्यक्ति है वासनाओं की जंजीर में बंद करके जाता है। हम जैसा भी कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलेगा, जब गलत कर्म करते हैं तो गलत फल मिलेगा। इस तरह से वो फिर अपने कर्मों के अनुसार वो जन्म धारण करता है। जन्म धारण करते हैं, जैसे आज हम जन्म धारण किए हैं तो हमको सुख ज्यादा मिल रहा है कि दुख ज्यादा मिल रहा है, हमारे पास समस्याएं हैं कि नहीं है, यह समस्याएं होती है तो क्या उनका हम समाधान कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। देखिए, कोई आदमी चोरी करता है या मर्डर करता है तो पुलिस आती है, उसको पकड़ के ले जाती है। मर्डर करने वाला व्यक्ति भी वो आदमी ही है, और पकड़ कर जो ले जा रहा बांध करके वह भी आदमी ही है। फिर उसको जो छुड़ाने जा रहा है वह भी आदमी ही है। सब आदमी, तीनों आदमी। जो व्यक्ति पकड़ा गया वो आदमी है, जो पकड़ के ले जा रहा है वो भी आदमी है, और जो छुड़ाने जा रहा है वह भी आदमी। लेकिन तीनों के कर्म अलग अलग है। तीसरे मानुष शरीर तो मिला है पर मानवीय बुद्धि नहीं मिली है। इसलिए कवि साहब कहते हैं कि मनुष्य को अच्छा कर्म करना चाहिए। मानुष मानुष सबे कहावे और मानुष बुद्धि कोई बिरला पावे। हमारे देश में देखो, अभी करीब करीब 100 औरत के ऊपर होंगे आदमी, और ज्यादातर अपने घरों में लोग रहते हैं। कुछ लोग ऐसा काम कर लेते हैं जो जेल में रहते हैं, तो धार्मिक हो, अधार्मिक हो, सामाजिक हो, जेल में पहुंच जाते हैं। जेल में जाना तो नहीं चाहते लेकिन फिर भी पहुंच जाते हैं। इसलिए कहते कि मानुष जन्म चुको अपराधी। अपराधी उसको कहते हैं जो सामाजिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो देश के बने हुए कानून का उल्लंघन करते हैं, वो अपराधी कहलाते हैं। जैसे एक आदमी घर में हत्या कर ले, अपनी आत्महत्या, तो उससे वही नहीं रुक पाएगा, उसके परिवार वाले भी परेशान हो जाएंगे। तो मनुष्य सोचता है हम तो अकेले हैं, चाहे जो कुछ कर ले, चाहे जो कुछ नहीं कर सकते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यदि वो गलत करता है तो उसका परिणाम कई लोगों को भुगतना पड़ता है। जैसे देश का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, यदि ये गलती कर लेंगे तो इसका परिणाम वही नहीं भुगतेंगे, पूरे देश को भुगतना पड़ता है। तो ऐसे सामाजिक नियमों का जो उल्लंघन करता है और जो कानून को नहीं मानता है वो व्यक्ति अपराधी कहलाता है। और पापी कौन कहलाता है? साहब कहते हैं मानुष तय बड़ पापिया अक्षर गुरे न मान। कवि साहब कहते हैं हे मनुष्य तू बड़ा पापी है। क्यों पापी है? क्योंकि गुरु के बताए हुए नियमों को नहीं मानता है। जो धर्म के नियम बने हुए हैं, धर्म के अनुसार यदि व्यक्ति नहीं चलता है वो पापी कहलाता है। इसलिए हम ऐसा कर्म करें कि मनुष्य बन के रहे। और हम सोचते कोई अमर है, और नाम सुनते हैं, जैसे हनुमान जी अमर है, विभीषण अमर है, आलयंदन अमर है, गोरखनाथ अमर है, कि कोई अमर है। कागज में लिखा पढ़ लेते हैं, जिसके बारे में जो लिख गया वो हम पढ़ लेते हैं तो मान लेते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहा अध्याय 2 में, जाता से ही ध्रुवो मृत्यु। जन्मे हुए व्यक्ति की निश्चित मौत है और मरने वाले व्यक्ति का निश्चित जन्म है। तो जो जन्मता है उसकी मौत होती है, और जो मर जाता है यदि वो कर्म सही नहीं करता है, मुक्ति का काम नहीं करता है, तो फिर उसका जन्म होता है। लेकिन हम इतना दावे के साथ कह सकते हैं कि जो व्यक्ति जन्मा है उसको
बता सकते हैं कि ये शरीर छोड़ेगा, हर व्यक्ति ये जानता है, लेकिन जिसका शरीर छूट गया है उसका जन्म होगा ये कोई नहीं बता सकता। शायद कहते हैं संसार में जो आता है वो जाता है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसका शरीर छूटता है। इसलिए हमें ऐसा कर्म करना चाहिए, क्योंकि मानव शरीर में संभव है, हमें भक्ति करनी चाहिए। भक्ति किसकी करें? भक्ति गुरु की करें। भक्ति का अर्थ होता है धार्मिक लगाव। एक होता है प्रेम और दूसरी होती है भक्ति, तीसरा होता है मोह। तो भक्ति जब हमारा मन धार्मिक हो जाता है तो भक्ति कहलाती है। धर्म में रुझान हो जाता है तो वो हमारी भक्ति कहलाती है। और प्रेम का अर्थ है कि हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। तो सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, हर प्राणी के साथ, तो प्रेम कहलाता है। और मोह क्या है? जब किसी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव कर लिए और उसके बिना नहीं रह पाते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं या उसके बिना परेशान हो जाते हैं, तो वो क्या है? मोह कहलाता है। इसलिए भक्ति किसकी करनी है? गुरु की। गुरु की दया, साधु की संगत, निकल ये द्वार। गुरु से हम दीक्षा ले लेते हैं, उनके द्वारा जो सिद्धांत है उसकी जानकारी करते हैं, लेकिन हमें फिर क्या करना है? साधु की संगत। साधु की संगति करनी। गुरु नहीं है तो हम उसी गुरु को माने, अन्य को न माने, तो फिर ये सही नहीं, हमारे अंदर भक्ति नहीं। तो गुरु की दया, साधु की संगत, निकल आओ ये द्वार। साहब कहते हैं व्यक्ति गुरु की दया से ज्ञान मिला, संस्कार मिला, और उसको साधुओं की संगति करते रहना चाहिए। राम ने सभी को समझाया था 9 प्रकार की भक्ति। उसमें पहली भक्ति क्या है? प्रथम भक्ति संतन का संग। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग करना। संतों का संग करने से ज्ञान मिलता है। 3 प्रकार की पूजा होती है। एक पूजा है जो सभी प्राणियों में जीव को महत्व देते हैं और किसी प्रकार का दुख नहीं देते, वो क्या है? आत्म पूजा है। जिन जिन शरीरों में आत्मा है उनका आदर करना, उनके साथ किसी प्रकार का गलत व्यवहार न करना, ये आत्म पूजा है। दूसरी पूजा क्या है? दूसरी पूजा है साधु संतों की पूजा। साधु संतों की पूजा करने से ज्ञान मिलता है, हमारे संस्कार अच्छे होते। तीसरी पूजा क्या है? मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा से जो हम करेंगे एक तरफा होगा, वो कुछ भी गलत सही नहीं बताएंगे। चौथी क्या है? चौथी जो लोग कुछ भी नहीं करते, उनका उद्देश्य क्या है? खाओ पियो मौज उड़ाओ, ड्रिंक एंड बी मेरी, इंग्लिश में कहते हैं। संस्कृत में कहते हैं यावत जीवन सुखम जीवित, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतः देहः पुनरागमनं सुता। जब तक जियो सुख से जियो, और फिर पैसा नहीं है तो पैसे ले लो, और मर जाओगे तो कौन चुकाने आएगा? सुख से जीना अच्छी बात है, लेकिन पैसा लेकर के जीना अच्छी बात नहीं है। इसलिए संसार में 4 प्रकार के हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जो सभी प्राणियों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, ये पहले नंबर का है। दूसरा है जो लोग अच्छे हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है, जो लोग गलत हैं उनको छोड़ देता है। जैसे साधु संतों को मानना क्या है? दूसरे नंबर की व्यक्ति है। तीसरे जल मूर्तियों की पूजा करने वाले, वो चाहे समाधि बना ले चाहे नजारा बना ले, दोनों जल ही पूजा है। चाहे मूर्ति बना ले चाहे चित्र बना ले, ये क्या है? जो है तीसरे नंबर की पूजा है। और कुछ लोग ये सब कुछ भी नहीं मानते, तो चौथे प्रकार के व्यक्ति होते हैं। तो इस तरह से समाज में मनुष्य शरीर बहुतों को मिला है और मानवीय बुद्धि नहीं मिली। देखो कभी कभी जुड़वा बच्चे होते हैं, तो जुड़वा बच्चे जो होते हैं शकल एक जैसी मिल जाती है,
पर बुद्धि में अंतर रहता है। बुद्धि एक ही वातावरण में, एक ही माता पिता के द्वारा एक ही समय में शरीर की रचना होती है। तो सकल सूरत से देखिए, बाली और सुग्रीव दोनों की सकल सूरत एक जैसी थी। राम पहचानने में भ्रम करते थे तो माला पहना करके दे देते। तो राम और सुग्रीव, जो सुग्रीव और बाली की सकल सूरत एक जैसी थी, पर दोनों के काम अलग ढंग के थे, दोनों का विचार और बुद्धि अलग ढंग से। तो उसी तरह से हम मानव शरीर पाए हुए हैं, पर हमारे पास मानवीय बुद्धि हो। ये मानवीय बुद्धि कहाँ से मिलेगी? स्कूल की पढ़ाई से आदमी डॉक्टर बन सकता है, मास्टर बन सकता है, वकील बन सकता है, राजनेता बन सकता है, पर अच्छा इंसान नहीं बन सकता है। इसीलिए बहुत लोग घूस लेते हैं, बहुत लोग ठीक से काम नहीं करते हैं, बहुत लोग जेल चले जाते। क्यों? पढ़े लिखे तो है, सब कुछ मिला, लेकिन अच्छे संस्कार नहीं मिले, अच्छा जीवन जीने का अवसर नहीं मिला। वो कहाँ संभव है? वो संत गुरुजनों के द्वारा संभव है। इसीलिए रामकृष्ण महान क्यों कहलाए? क्योंकि इनके घर पे संत महात्मा जाते थे और ये संत आश्रमों में जाते थे। जब इनका वनवास हुआ, देखो राम ने साधु का वेश बना दिया, पांडवों ने साधु का वेश बना दिया। हमारे यहाँ साधु वेश का बड़ा महत्व होता है। कुछ काल के लिए राम ने साधु का वेश बनाया था, उनको 14 वर्ष के लिए था, और पांडवों ने बना लिया था अच्छा जीवन जीने के लिए। तो इसलिए प्रभु कवि साहब कहते हैं, आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चंचला, एक बंदे जात रंगी। साहब कहते संसार में आदमी जो है एक ऐसा कर्म करके जाता है जो जन मन के चक्कर से छूट जाता है, अपने मन को व्यवस्थित करके दुनिया से विदा होता है, और दूसरा आदमी वासनाओं के बंधन में जाता है, जो भिन्न भिन्न शरीरों को धारण करता है, और फिर उसकी वो समस्या बनी रहती है। कोई आदमी आत्महत्या कर ले तो इस जन्म छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन समस्या का अंत नहीं होगा। जैसे कोई आदमी गलत काम कर ले और यहाँ से भाग जाए, दूसरी जगह चले जाए, तो अशांतर तो हो गया, लेकिन उसका मन जो है वो चिंता में पड़ा रहेगा, तनाव में पड़ा रहेगा। जहाँ जाएगा वहाँ उसका मन तो इस तरह से मैंने साथी कही आपके सामने कि आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन से चले, एक बंदे जात संजीव। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की